अब खबर बाराबंकी से है, जहां पतंजलि योगपीठ के अध्यक्ष, आयुर्वेद के आचार्य और योग गुरु स्वामी रामदेव के सहयोगी आचार्य श्री बालकृष्ण ने एक अहम कार्य में भाग लिया, जो भारतीय शिक्षा क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। वहीं इस खास मौके पर आचार्य बालकृष्ण ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां भारतीय शिक्षा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक विंग कमांडर पुष्कर विजय द्विवेदी द्वारा भारतीय शिक्षा बोर्ड के एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम को समर्पित किया गया। साथ ही आपको बता दें कि विंग कमांडर पुष्कर द्विवेदी से उनके द्वारा लिखित आत्मरक्षा विज्ञान और राष्ट्र रक्षा विज्ञान को अब भारतीय शिक्षा बोर्ड की पाठ्य पुस्तक में आधारित रूप से सहमति किया जाएगा। वहीं ये कदम भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुरक्षा, आत्मरक्षा और राष्ट्र रक्षा के महत्व को उजागर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को आत्मरक्षा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों और राष्ट्र रक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं से परिचित कराएगा, जो न केवल शारीरिक सुरक्षा बल्कि मानसिक और राष्ट्र प्रेम के लिए भी उपयोगी होगी। साथ ही आपको बता दें कि आचार्य बालकृष्ण ने इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और इसे भारतीय शिक्षा क्रांति के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक योगदान बताया है। उन्होंने कहा है कि ये कदम हमारी युवा पीढ़ी को शारीरिक, मानसिक और राष्ट्र रक्षा के विषय में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करेगा। इससे न केवल उनकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा, बल्कि देश के प्रति उनका कर्तव्य और प्रेम भी बढ़ेगा। आगे आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने आचार्य बालकृष्ण से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने इस पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमारे देश में आजकल शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार की प्राप्ति तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। हमें अपनी युवा पीढ़ी को अपने राष्ट्र की सुरक्षा, अपनी संस्कृति और अपनी परंपराओं के प्रति जागरूक और समर्पित करना चाहिए। साथ ही आत्मरक्षा विज्ञान और राष्ट्र रक्षा विज्ञान जैसे पाठ्यक्रम हमारी युवा पीढ़ी को इस दिशा में सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि ये पाठ्यक्रम केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं सिखाएगा, बल्कि राष्ट्र के प्रति प्रेम और कर्तव्य का भी बोध कराएगा। वही जब हमारी युवा पीढ़ी आत्मनिर्भर और आत्मसमर्पित होगी, तभी हमारा देश सशक्त बन पाएगा। वहीं आइए जानते हैं भारतीय शिक्षा प्रणाली में ये बदलाव क्यों जरूरी है। तो आइए जानते हैं। आचार्य बालकृष्ण ने भारतीय सुरक्षा प्रणाली में इस बदलाव को जरूरी बताते हुए कहा कि हमारे देश में शारीरिक शिक्षा और सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये पाठ्यक्रम इस काम को पूरा करेगा और इस कमी को भी पूरा करेगा। जब हमारे बच्चों में अपने शरीर और समाज की रक्षा करने के सिद्धांत पता होंगे, तो वो न केवल खुद को सुरक्षित रखेंगे, बल्कि देश की सुरक्षा में भी अपना योगदान देंगे। वहीं आगे आपको बता दें कि आचार्य बालकृष्ण ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी पहल पर पतंजलि आयुर्वेद ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। उन्होंने हमेशा स्वास्थ्य, योग और आयुर्वेद को शिक्षा के एक अहम हिस्से से रूप से प्रस्तुत किया है। उनका ये कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक और मील का पत्थर साबित हो सकता है। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान विंग कमांडर पुष्कर विजय द्विवेदी ने भी इस पाठ्यक्रम की महत्ता और इसे शिक्षा प्रणाली में समाहित करने के बारे में अपने विचार को साझा किया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जब हमारे युवा की सुरक्षा के बारे में जागरूक नहीं है, ऐसे में ये पाठ्यक्रम एक जरूरी कदम है। ये न केवल आत्मरक्षा की क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान और प्रेम भी उत्पन्न करेगा। बाराबंकी से संवाददाता वेद प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट। में आपका आगमन हुआ है। पतंजलि योग पीठ, जिसने आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में पूरे विश्व में नया कीर्तिमान बहुत ही पूर्व समय से ये स्थापित किया हुआ है। अभी हाल ही में आप लोगों ने भारतीय शिक्षा बोर्ड, जो कि नया सुनने में आया है, क्या है ये भारतीय शिक्षा बोर्ड जिसके तहत आपका यहाँ आगमन है? पतंजलि के द्वारा योग क्रांति, आयुर्वेद क्रांति, इसके बाद में अभी शिक्षा की क्रांति हुई है। नया सूत्रपात है भारतीय शिक्षा की वस्तुतः जो हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा, मूल्य आधारित जो शिक्षा है, इन्हीं बच्चों को जहाँ जीवन निर्वहन के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है, वहीं जीवन को समृद्धशाली, उन्नत बनाने के लिए संस्कारों की भी आवश्यकता होती है। शिक्षा को सर्वांगीण रूप से बच्चों को किस तरह से सर्वांगीण विकास के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है, उसके लिए भारत सरकार के द्वारा ये एक नया प्रयास होने से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा तो भारतीय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई है। और उसके माध्यम से हम पूरे देश के अनेक प्रांतों में अलग अलग विद्यालयों को जोड़ करके उस शिक्षा को, जो लॉर्ड मैकॉले ने हम कहते हैं कि उसने पाप किया था, हमारी शिक्षा विधा को
परंपरा को उसने ध्वस्त किया था, उस विधा और परंपरा को पुनः जीवित जागृत करके भारत के खोए हुए वैभव को पुनः स्थापित करने का ये प्रयास है। पतंजलि योगपीठ जिसने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा तो वहाँ पे उसने अद्वितीय अपने कार्य के माध्यम से, अपने प्रयास के माध्यम से संकल्प को पूर्ण किया। भारतीय शिक्षा बोर्ड कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा पतंजलि योगपीठ के लिए और स्वामी राम कार्य? देखिए, सभी कार्य सुगम कोई काम होता नहीं है, प्रयास करने से कोई असंभव भी नहीं रहता है। तो पूरी टीम है, आदरणीय हमारे सिंह साहब भारतीय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, बाकी यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी, सबके अंदर, सबके हृदय में, सबके मन में एक बहुत चीर प्रतीक्षित जो भाव था कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव होने चाहिए, नई क्रांति होनी चाहिए। वो कहाँ से प्रारंभ हो, बात इतनी थी, वो शुरू हो गई है क्रांति, और सब क्रांतिकारी के रूप में उसको लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए प्रयासरत है। प्रणाम। मैं सिर्फ 1.5 मिनट लूँगा क्योंकि आज का जो कार्यक्रम है उसके मुख्य वक्ता आचार्य जी और डॉक्टर NP सिंह सर, उनके बोलने के पहले और बाद में कुछ बोलने को रहता नहीं है। पहली बात, मैं पचौरी जी को ये शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये सार्थक हो गया। आचार्य जी के चरण यहाँ पर पड़े, उनके साथ ही न जाने कितने विद्वान लोग जिन्होंने भारत के राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृत के लिए, शिक्षा के लिए कितने बड़े बड़े योगदान दिए, सबके चरण यहाँ पे पड़े। इसका मतलब पचौरी जी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, विद्यालय सही डायरेक्शन में जा रहा है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूँगा। आज हम एक और ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने जा रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर NP सिंह सर के मार्गदर्शन से वो विषय हम कक्षा 1 से 12 तक अपने बच्चों को भारतीय शिक्षा बोर्ड में पढ़ाने जा रहे हैं, और वो विषय है आत्मरक्षा विज्ञान। तो आज हम यहाँ पर इस ऐतिहासिक क्षण का भी अनुभव करेंगे, उसके साक्षी बनेंगे, जब आयुर्वेद शिरोमणि हमारे पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज संपूर्ण राष्ट्र को ये विषय समर्पित करेंगे। इस विषय के विषय में अधिक तो बोलने लायक नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ 30 सेकंड में अपनी बात ये कहकर समाप्त करूंगा कि लव कुश और अभिमन्यु जैसे योग, वहां पर हम सीधे तौर पे लाखों करोड़ों गुरुकुल उत्पन्न कर देंगे। शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा जब हमारे बच्चों को मिलेगी, तभी उनमें वो सामर्थ्य आएगा जो भगवान राम में था, जिन्होंने युद्ध में भी, घोर कर्म में भी धर्म को नहीं छोड़ा। तभी वो साधवत्व हमारे बच्चों में आएगा जो अर्जुन में था, जिन्होंने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेकर के युद्ध को भी साधना बना दिया। तो हमारे बच्चे भी भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस पाठ्यक्रम से प्रेरणा लेकर के, मार्गदर्शन लेकर के जीवन को, और इस युद्ध को, जो जीवन का युद्ध है, जो आत्मरक्षा है, जो शरीर की रक्षा है, मन की रक्षा है, समाज की रक्षा है, उसमें विजय प्राप्त करेंगे। पाठ्यक्रम को मोटे तौर पे हमने 2 भागों में बांटा है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक हम उसे आत्मरक्षा विज्ञान कहते हैं, और 10वें, 11वें और 12वें में हम उसका स्कोप बढ़ा करके, उसको समग्रता दे करके उसको राष्ट्र रक्षा विज्ञान की तरफ ले गए हैं। जब 12वीं पास करके हमारे छात्र निकलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी डिमांड थी कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग की, जो हमारी एक मांग थी शस्त्र और शास्त्र की परंपरा को फिर से पुनर्स्थापित किया जाए, भगवान परशुराम, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शौर्य को फिर से हम अपने बच्चों में देखें, वो हमारी कक्षा 12वां से पास करते ही हमारे छात्रों के अंदर हमें दिखाई पड़ेगी। मैं अभी अनुरोध करूंगा हमारे परम पूज्य आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज से, डॉक्टर NP सिंह साहब से, और मंच पे आसीन सभी विद्वान, इतना हैवी मंच यहाँ पर आचार्य जी के चरण कमल पड़े तो आज उपस्थित है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आगे आए और प्रतीक के स्वरूप में ये सब्जेक्ट, ये विषय आत्मरक्षा विज्ञान का राष्ट्र को अर्पित करें। कृपया वो लेते हैं। परम पूजनीय श्री बालकृष्ण जी, आदरणीय डॉक्टर NP सिंह जी एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण, मैं अमोलिका सिन्हा कक्षा 6 की छात्रा
आपके समक्ष एक कविता हो सामना, डर को अपने दूर भगाना, दिल में रखकर आत्मविश्वास, जीतने का तुम करो प्रयास। कमांडो सब बनो हमेशा, हो मजबूत तुम्हारा हौसला। मुश्किलें आए कितनी विशाल, विवेक से अपने करो फैसला। गहरी सांस लो, सोचो समझो, दिमाग से काम लो, मत समझो। सोचो और चलो, लो सदा अच्छाई का पक्ष। मुश्किल वक्त भी हारेगा ही जब तुम होगे निपुण और दक्ष। मुश्किल वक्त कमांडो सब। तो आइए अब आप सभी मेरे साथ मिलकर जय हिंद का नारा लगाइए। जय